हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूनिवर्सिटी स्टडी शहडोल के फ्री एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो पहले मैं बता दूं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो ये चैप्टर आपको कभी नहीं भूलेगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही, मेन इसमें है थ्योरम। अगर आप थ्योरम अच्छे से समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए थ्योरम पे विशेष ध्यान देना है। और इस वास्तविक संख्याएं होती क्या है? रियल नंबर इसको कहते हैं, जिसमें रेशनल और इरेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्याएं शामिल हों, वो क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, यानी वो क्या होती हैं? रियल नंबर। अब इसके बाद परिमेय और अपरिमेय, 9th में आप पढ़ चुके हैं परिमेय और अपरिमेय नंबर सिस्टम में। अगर आप ना पढ़े हो तो यहीं पर वीडियो अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो परिमेय संख्याएं वो हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, वो सारी संख्याएं जो हैं परिमेय संख्याएं हैं। आपका इसमें थ्योरम 1.6 है, उसके बारे में, परिमेय संख्या के बारे में बताया जाएगा। तो मैं बताऊंगा टर्मिनेट क्या है, रिक्वेरिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या है, ये पूरा मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। क्योंकि अभी बहुत से लोगों को ये डाउट क्लियर नहीं हुआ है कि नॉन रिक्वेरिंग का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, और टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, रिक्वेरिंग का क्या मतलब है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा थ्योरम 1.5 और 1.6 में जब मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 1.4, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट। थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि इफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b। अगर जिसको समझ में ना आ रहा हो तो मेरी बात को भी सुने कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, there exist unique integers q and r satisfying there exist unique integers q and r। यूनिक इंटीजर्स, अब देखिए दो इंटीजर्स है हमारे पास a और b, a है और इधर b। दो इंटीजर्स है हमारे पास a और b। इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमने दो नंबर ले लिए, समझिए इधर a ले लिया 25 और b ले लिया 4। क्या ले लिया? a ले लिया 25, b ले लिया 4। इस थ्योरम का मतलब क्या है? अभी आप थ्योरम का बस स्टेटमेंट देखें। थ्योरम का मतलब क्या? थ्योरम कहना क्या चाहता है और आपके समझ में आ नहीं रहा क्योंकि थ्योरम तो आपने रट ली। उसका मतलब समझिए, दो हमारे पास इंटीजर्स हैं 25 और 4। ठीक है, तो अगर 25 को 4 से हम डिवाइड करें तो देखिए क्या आएगा, 25 4 6 या 24 आएगा। और ये क्या हो गया 1, तो ये 6 क्या है, इसको हम कोशिएंट कहते हैं यानी भागफल। ये रिमाइंडर क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, शेषफल। ठीक है, और a और b दो ये इंटीजर्स हो गए, ये a हो गया और ये b हो गया। तो नया क्या है, यूनिट एग्जिस्ट 6 है और 1 है यानी q और r है। और ये किसको सेटिस्फाई करता है, a इक्वल टू ये क्या है bq प्लस r। bq मतलब a इक्वल टू 25, b कितना है, b है 4 और q कितना है 6 और r कितना है 1। देखिए इसको इंटू करके 25 इक्वल टू 24 प्लस 1 यानी 25 इक्वल टू 25। देखो सेटिस्फाई कर दिया ना। ये इस थ्योरम का मतलब है कि अगर किसी नंबर पे किसी नंबर को डिवाइड करें तो जो कोशिएंट आता है और जो रिमाइंडर आता है वो उसको सेटिस्फाई करता है। कोई एनी टू इंटीजर्स a एंड b के लिए, एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। q और r के लिए, अब जो r की जो वैल्यू होती है यहाँ पर देखिएगा एक चीज और, r की जो वैल्यू
ये किसके किसके बीच में होगी, यहाँ पर जो नंबर होता है, ठीक है। तो 0 तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा या बराबर, और किससे छोटा, 4 से छोटा होगा यहाँ पर, यानी जो r होगा जिससे हम डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं ना, तो इससे हमेशा कम ही होगा, और 0 हो सकता है और उससे हमेशा कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादा होगा तो फिर उसको डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रिमाइंडर आता 5, तो आप क्या करते, बराबर भी नहीं हो सकता, 4 आता तो 4 1 जा 4 फिर कर देते, तो ये 0 आ जाता रिमाइंडर, उसके बराबर भी नहीं हो सकता है और उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। तो ये आपको थ्योरम समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि कोई भी दो अगर हम पूर्णांक लें, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के जो मेरे से जुड़े हुए हैं मेरे स्कूल के बच्चे, तो वो भी समझे कि अगर दो पूर्णांक a और b हैं, उनके लिए q और r दो ऐसे नंबर हैं जो यूनिक होंगे, उसी नंबर के लिए, यूनिक मतलब अद्वितीय होंगे, उसी नंबर में डिवाइड करने में ही वो आएंगे और वही रिमाइंडर उसका आएगा, यानी शेषफल q एंड r, जो उसके लिए हमेशा उसको वेरीफाई करेगा, यानी सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइज में पूरे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिसमें आपको फाइंड HCF 135 एंड 125। अब HCF इसी को लेके चलना है, यानी महत्तम समावर्त ज्ञात करना है। एक्सरसाइज 1.1 में, एक्सरसाइज 1.1 में क्या है, देखिए एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 क्या कहता है कि आपको फाइंड करना है क्या, HCF। क्या फाइंड करना है, HCF। और किसका HCF फाइंड करना है, देखिए फर्स्ट नंबर दिया है 135 एंड 225 135 और 225। देखिए दोनों में बड़ा कौन है, इसको ये बड़ा है ना, ये, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप इससे डिवाइड करिए, यानी क्या करेंगे, देखिए ये रफ वर्क करिए, 225 डिवाइडेड बाई 135। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए 135 हो जाए 135 होगा, 135 गुना कर देंगे तो 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ये। तो ये 5 में 5 गए थी, 12 में 3 गए, 9 3 12, और ये आपका क्या आ गया, 90 आ गया। अब ये इससे छोटा हो गया, तो यानी इसको आप 225 को आप क्या लिख सकते हैं, 135 इंटू 1, 35 से कम 35 लिखे ना। और ये जो 90 हुआ, ये देखिए ये क्या है, ये b है और ये q है और ये r है, 9 जो है रिमाइंडर, ये इसको सेटिस्फाई करता है a इक्वल टू के लिए। अब देखिए ये 90 हो गई, अब क्या करेंगे, अब ये इससे छोटा हो गया, ये जो नंबर है 135 से छोटा, अब क्या करेंगे, 90 को इधर लिखेंगे और 135 को इधर लिखेंगे। अब क्या होगा, 90 1 जा 90, 92 जा 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 90 1 जा 90, अब क्या करेंगे 5, और ये 13 में 9 माइनस किए तो कितना है 4 आया, और ये तो यानी 45 हो गया। अब इस 135 को क्या लिखेंगे, 90 इंटू 1 प्लस 45, अब 45 से छोटा ये हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 90 और ये 45 2 जा 90, यानी ये पूरा डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 90 इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 0, और जब जिसमें 0 आ जाए रिमाइंडर वही HCF, यानी HCF इक्वल टू क्या हो गया, HCF बराबर क्या हो गया 45, यही आपका आंसर है। और इसी तरह से आगे 1 2 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको भी इसी तरह से करना है आपको पूरा। इसमें उन दोनों क्वेश्चन को उसी तरह से करना है। और देखिए HCF इक्वल टू क्या आ गया, 45 आ गया, यानी 45 आ गया। ये है महत्तम समावर्त, ये क्या है, महत्तम समावर्त। ठीक है, इसका 135 और 225 का महत्तम समावर्त कितना है, 45 है। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अब देखिए क्या करेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था थोड़ा, आप सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि अगर कोई भी नंबर है ऑड नंबर, उसको हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन आप पहले बुक में रीड करिए, मैं भी रीड करता हूँ कि शो दैट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q+1। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को, यानी इसको क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक को हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है 6q+1, 6q⁻1 और 6q+3 यानी 6q⁻3 और 6q⁻5, हमेशा ये बढ़ता जाए। अब 5 क्या है, 6 से तो छोटे रहेंगे ना, यहाँ पर b जो है छोटा है, वो रिमाइंडर को शो करता है। वेयर q इज सम इंटीजर्स, और जो q जो होगा कोई इंटीजर्स होगा, यानी कोई पूर्णांक होगा। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो ले लेंगे हम इसमें, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप बुक में रीड करिएगा और क्वेश्चन देख लीजिएगा, बुक तो सभी के पास होगी। और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, माना a जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है। हिंदी मीडियम पर बातों पर ध्यान देंगे और उसको लिखते जाएंगे। a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हम क्या लिए, ठीक है ना, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब b बराबर हम 6 क्यों ले लेंगे, क्योंकि हमको क्या लाना है 6q+1, यानी यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि b जो है वो 6 है, a तो पता नहीं है, ठीक है। b जो है 6 है ये पता है, लेकिन a क्या है ये नहीं पता है। b = 6। अब क्या करेंगे इसको, अब अगर इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेना बाय यूक्लिड डिवीजन लेना बाय यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है ना। यूक्लिड डिवीजन मेथड से हमको क्या करना है, a = 6q+r को सेटिस्फाई करना। अब जब b जो हो गया 6 हो गया, तो ये जो r होगा क्या होगा, r जो होगा, ये r जो होगा वो क्या होगा, q जो है 0 नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q 0 होगा तो सब 0 हो जाएंगे, r हो की a हो की कहानी खत्म, a की भी कहानी खत्म, सब 0 हो जाए। ये जो r होगा वो कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, 0 के बराबर और 6 से छोटा, यानी हमारे पास जो r है वो कैसा है, 0 के बराबर या छोटा, बड़ा, 0 से और 6 से छोटा। यानी हम लिख सकते हैं इसको 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक जा सकता है, 5 तक जा सकता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a को हम ऐसा लिख सकते हैं, आप r = आप 0 ले लीजिए, तो r = 0 आ गया। तो इस a को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो a = आपका क्या हो जाएगा 6q+0, यानी a = क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा, ये पहला हो गया। अब r = आप 1 लीजिए, r = 1, तो आपका a = क्या हो जाएगा, देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 6q+1, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a = 3 × 2 ये 2 के फॉर्म में है ना, 3q+1 लिख सकते हैं। अब a = मान लीजिए 2, हमको क्या करना, 8 नंबर के फॉर्म में लाना है, इसलिए 2 हम मान लेते हैं कि इवन नंबर के फॉर्म में है, तो इवन नंबर इसमें कॉमन ले लेते हैं, समझ गया। इवन नंबर यानी सम संख्या इसमें कॉमन लेंगे तो, और उसमें एक जोड़ेंगे, तो ऑलरेडी 8 नंबर का मतलब होता है। मान लीजिए कोई संख्या है 2, तो अगर 2 से किसी को डिवाइड किए, 2 × 5 किए, अगर
यानी मान लीजिए 2 गुणे 5 और धन 1 अगर किए तो 5 दूनी 10, ये तो ठीक है। लेकिन ये जो 1 आया ये हमेशा विषम संख्या उसको बना देता है, यानी 1 जो अगर जोड़ दिए तो 11 बन जाएगा वो, तो विषम संख्या हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए इसको हम ऐसा करेंगे 2 × 3³ + 1 और इसको हम क्या लिख देंगे 2k1 + 1, ये हो गया 1 नंबर। दूसरा हमको क्या लेना है, दूसरा हमको क्वेश्चन में देखिए 6³ + 3 लेना है। तो यहाँ पर देखिए 6³ + 3 = क्या है, इसके इक्वल देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे 2 × 3³ प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 + 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6³ + 1 = क्या होगा। अब देखिए इसको एक पेयर बना लीजिए 2 और ये हो जाएगा 3³ + 1 और अलग से +1। अब इसको हम क्या लिख लें 6³ + 3 = 2 × k2 + 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से 6³ + 5 को आप लिख लीजिए, तो 6³ + 5 को इसको आप क्या लिखेंगे 2 × 3³ + 5 को हम क्या लिख सकते हैं 4 + 1 लिख सकते हैं, इसको एक साथ रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या 6³ + 5 = 2 कॉमन ले लीजिए तो 3³ + 2 + 1 हो जाएगा, यानी 6³ + 5 = क्या हो जाएगा 3³ और ये हो जाएगा क्या 2k3 + 1। अब वो k1 k2 और k3 क्या है इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, कोई भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी पूर्णांक हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव। पूर्णांक क्या होते हैं इंटीजर्स, वो होते हैं जो हमेशा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर शामिल होते हैं। तो ये k1 k2 कोई भी इंटीजर्स है। अब ये बात आप साबित करिए, देखिए ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स अगर उसको हम 2 से डिवाइड किए अगर रिमाइंडर 1 आता है, देखिए हम 5 को भी लिखें, यहाँ पर इसको देखिए ये रिमाइंडर 1 आया, इसमें रिमाइंडर 1 आया, फिर इसमें हम रिमाइंडर 1 आया, तो हम इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे। देखिए मैं कंक्लूजन बता देता हूँ आपको कि क्लियरली 6 + 1 आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पर लिखेंगे सो क्लियरली 6³ + 1 6³ + 3 and 6³ + 5 exactly not divisible by 2। क्यों नहीं है 2 से डिविजिबल बाई, क्योंकि इसमें ऑड नंबर रिमाइंडर में है, समझ गए, ऑड नंबर रिमाइंडर में है, इसलिए ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 2 से, यानी पूरी तरह से 2 से विभाजित नहीं है, ये बात उससे साबित होती है। अब इसको हम क्या लिखेंगे सो जो पूरा आपका क्वेश्चन में लिख दीजिए कि नंबर आर ऑड नंबर्स एंड देयरफॉर एनी ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो फिर यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in form of 6³ + 1 6³ + 3 and 6³ + 5 में रख सकते हैं। बस ये आपका आंसर। अब इसका थर्ड नंबर भी इसी तरह से ट्राई करिएगा, थर्ड नंबर ना बने तो मेरे को बताइएगा। अब थर्ड नंबर में भी यही करना है, पूरा आपको सीधे यही करना है, थर्ड नंबर में भी आपको यही करना है। और हर बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर मैं उसको नेक्स्ट बताता हूँ। थर्ड नंबर में भी यही करना है। अब बात करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझाता हूँ। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप बुक से रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा। देखिए यूज द यूक्लिड डिविजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स either of form 3m or 3m plus 1 or for some integers। अगर कोई भी है पॉजिटिव इंटीजर्स तो वो हमेशा 3m के फॉर्म में हो, ठीक है, और या तो 3m plus 1 के फॉर्म में होगा। तो अब इसको भी उसी तरह से करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल सेम जैसा आपने फर्स्ट नंबर को किया है उसी तरह से आप सेकंड नंबर को कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट, क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर्थ, लेट क्या करेंगे, ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर्स, वही शब्द है पॉजिटिव इंटीजर्स। माना ए जो है एक धनात्मक पूर्णांक है एंड बी इक्वल टू क्या है 3, इसके फॉर्म में लिखना है हमको 3m या 3m plus 1 के फॉर्म में लिखना है। इसलिए हम 3m या 3m plus 1 के फॉर्म में लिखना है, इसलिए b इक्वल टू 3m। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है ना, बाई यूक्लिड डिवीजन, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या हो जाएगा, आपका a इक्वल टू बी क्यू प्लस 3 बी क्यू प्लस r होगा। अब यहाँ पर हम b क्या लिए हैं 3, यानी a इक्वल टू 3 क्यू प्लस r क्या हो सकता है। अब देखिए r यानी ये q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन ये r की कंडीशन क्या होगी कि ये 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है लेकिन 3 से छोटा होगा। यानी r की फाउंडेशन आपकी क्या हो गई, r कितना हो सकता है, r हो सकता है 0, r हो सकता है 1, r हो सकता है 2, इससे ज़्यादा r नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी रिमाइंडर 0 आ सकता है, रिमाइंडर 1 आ सकता है और रिमाइंडर 2 भी आ सकता है। अब क्या करेंगे, इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है, देखिए क्वेश्चन में 3m के फॉर्म में लिखना है, तो 3m के फॉर्म में लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, r इक्वल टू आप पहले 0 ले लीजिए, तो r इक्वल टू उस क्वेश्चन में भी इसी तरह से किए थे ना, तो r इक्वल टू आप 0 ले लीजिए, तो a इक्वल टू क्या है 3q प्लस 0, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। अब दोनों का हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो वर्ग जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 9q का स्क्वायर, तो यानी a स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें 3q के फॉर्म में लिखना है, 3m के फॉर्म में लिखना है, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर, इसको करेंगे। अब 3q का स्क्वायर इक्वल टू a मान लो या m मान लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर इक्वल टू 3 और m हो जाएगा, ठीक है, 3m हो जाएगा। और इसी तरह से क्या हो गया, a इक्वल टू फिर से r इक्वल टू 1 लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको स्क्वायर करिए दोनों तरफ, ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। यानी a की प्लेस पर इसमें कितना है 3q, तो a का स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q, और क्या हो जाएगा b इक्वल टू 1 है प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q यानी 9q का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q प्लस 1। अब इसको आप कैसा लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों में से a स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए
ए स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं इसमें, ए स्क्वायर इक्वल टू 3, दोनों में कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, ये पूरा एक पार्ट लीजिए इसको 3q स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। अब ये क्या ले लीजिए ए स्क्वायर इक्वल टू 3, ये k1 ले लीजिए, k1 ये k2 हो जाएगा, इसको आप k1 ले लीजिएगा जो उस बार, ठीक है, ये k1 ले लीजिएगा। तो अब ये क्योंकि पिछले बार k1 हमने लिया तो ये क्या हो जाएगा 3k1 हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको आप 3k2 ले लीजिए प्लस 1 ले लीजिए। अब इसी तरह से क्या लेंगे a इक्वल टू 3q प्लस 2 ले लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा a इक्वल टू a का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे आप, तो ये a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12q प्लस 4 प्लस 1, ठीक है, आया 4। अब ये रहने दीजिए, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख दीजिए आप, इसको हमने तोड़ दिया, 4 को हमने 3 कर दिया और अलग से 1 लिख दिया, यानी a स्क्वायर इक्वल टू 3 दोनों में कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4q प्लस 1 और अलग से 1। अब ये a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3 और ये हो गया k3 प्लस 1, यानी सब में आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर लिखेंगे k1 k2 एंड k3 आर इंटीजर्स, तो पहले आप इसको देख लीजिए फिर इसके बाद इसका कंक्लूजन मैं निकालता हूँ, ठीक है, आर इंटीजर्स। तो देखिए इसको आप अच्छे से देखेंगे और लास्ट में ये लिखेंगे, इस तरह से हम कह सकते हैं इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि जगह नहीं है, कि आप फिर से सुनिए, हेंस इट कैन बी सेड दैट, इस तरह से हम कह सकते हैं द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, या तो आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, या तो वो 3m में होगा या 3m प्लस 1 में होगा। इस तरह से हम इसको करते हैं और इसके बाद हम आते हैं थ्योरम नंबर 1.2। अब देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद थ्योरम नंबर 1.2, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये 1 पॉइंट थ्योरम जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, एरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम होता है। और इस थ्योरम को देखिए, थ्योरम आपकी स्क्रीन पे है, बुक पे है, एक बार मैं भी यहाँ से रीड किए देता हूँ तो आप देखिएगा कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो अच्छे से तो आप देखिएगा, मैं बोलते भी जा रहा हूँ और आप बुक में भी पढ़ लीजिए पहले, फिर मैं समझाए देता हूँ। तो देखिए, एवरी पॉजिटिव नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, सभी धनात्मक संख्याओं को या फैक्टराइज करें एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स क्या हो गया, जैसे कोई भी, मैं प्राइम बताता हूँ अभी, पहले इसको पूरा मैं पढ़ूँ। एंड दिस फॉर्म द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आर। आप फैक्टराइज करिए, मान लीजिए आपने इसको फैक्टराइज किया, सपोज दैट आपने 18 को फैक्टराइज किया, समझिएगा इसको, यहीं से आपका ये जड़ 2 से 9 हुआ, 3 से 3 हुआ और 3 से 1, इसको आप 18 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर आ गया। ये प्राइम है ना, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम, प्राइम नंबर के फॉर्म में। जैसे 50 को करना है, आप क्या करेंगे 2 से, 25 आएगा, 5 से
5 आएगा, फिर 5 से 1 आएगा, यानी जो होगा ये जो 50 होगा इसका 2 इंटू 5 होगा। यानी जो नंबर होंगे जो इनका फैक्टराइजेशन होगा वो प्राइम नंबर होगा। ये है इस थ्योरम में। तो इस थ्योरम को आप देखिए कि एवरी पॉजिटिव नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको हम लिखते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ठीक है, जो उसी का एक पार्ट होगा और किसी भी क्रम में इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको हम एक्सरसाइज 1.2 में इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 बिल्कुल इसी पर बेस्ड है, प्राइम फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है। तो ये हम चलेंगे क्या, एक्सरसाइज 1.2। इस वीडियो में मैं पूरा आपको चैप्टर कंप्लीट करा, ठीक है। 1.2 एक्सरसाइज 1.2 क्या है। पहला नंबर है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सभी नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहले है सी नंबर है, सी थोड़ा टफ दिख रहा है, 3825। 3825 को मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सी नंबर फर्स्ट का सी नंबर 3825, इसका क्या हो, अब देखिए इसको आप फैक्टराइज करिए रबर। तो 3825 क्या हो, देखिए यूनिट प्लेस पर 5, ये 5 से कटेगा ही, 3 से चेक कर देते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभाज्यता का नियम। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो नंबर भी 3 से विभाजित हो जाते हैं। 8 3 11 2 13 5, 13 5 कितना होता है 18, यानी 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटना है हमको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा तो 22, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 50। अब देखिए 2 1 3 7 3 10 5 15, अभी भी 3 से कट रहा है। तो ये क्या होगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, फिर 3 से काट लिए, 3 1 कम 3। अब देखिए 5 2 7 4 11, अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से ही कटेगा। तो अब देखिए 5 8 40, 2 आया 5 25, अब ये क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये 17 5 85 और ये 17 हुआ। यानी आप 3825 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। ये आप सीखे रहिएगा क्योंकि आगे 1.4 एक्सरसाइज में इसका काम आने वाला है। तो 3825 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 70। इस तरह से आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका। तो आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे कोशिश करिएगा, अगर ना बने तो आप बताइएगा। तो मेरा कांटेक्ट नंबर वीडियो जब आपने स्टार्ट किया होगा तो सबसे शुरू में रहा होगा, सबसे शुरू फ्रंट पे यहाँ पे कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है। और जैसे ही मेरी कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी तो मैं फिर से पूरे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। तो अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ, अब एक चीज़ हमने लिखना बता देते हैं कि कोई भी दो नंबर हैं, अगर ए और बी कोई नंबर हैं, ए और बी कोई नंबर हैं, तो हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये इसका फार्मूला होता है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। अब इस फार्मूले से आप निकाल लीजिए, अगर आपको एलसीएम दिया है, सीएफ दिया है, कुछ भी दिया है, तो आप फार्मूले में जैसे अगर एलसीएम दिया हुआ, एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ होगा। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम। अब अगर फर्स्ट नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू निकालना है
तो देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर अपान में आ जाएगी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकंड नंबर। और इसी तरह से सेकंड नंबर अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगी फर्स्ट नंबर। इस तरह से ये पूरे फार्मूले आपके बन जाएंगे। देखिए ये फार्मूला क्या होता है, मैं एक बार अगर अच्छे समझ में ना आ रहा हो तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर, ये पूरा नंबर मैंने लिखा हूँ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर अब एलसीएम उसको निकालना है तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, यानी महत्तम समापन। फिर एचसीएफ बराबर क्या होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एलसीएम। अब अगर पहली संख्या ज्ञात करना होगा तो आप क्या लिखेंगे एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे दूसरी संख्या, और अगर दूसरी संख्या निकालना होगा तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे पहली संख्या। ये सूत्र आप अपने कॉपी में लिख डालिए, ये कॉपी में आपके काम आएंगे ये पूरे फार्मूले आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें आते हैं फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसको वेरीफाई करना है कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम और एचसीएफ है उसका इंटू दोनों नंबर के इंटू के इक्वल। तो इसमें से कौन सा मैं बता दूं, तो इसमें थर्ड नंबर बता देता हूँ 336 एंड 54। 336 तो देखिए सेकंड का थर्ड नंबर 360 कितना है 336 एंड कितना है 56 है या 54। इसको हमको करना है इनका एलसीएम। तो पहले आप या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करें, तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे इसमें, तो ये क्या होगा 336 इसका क्या होगा यूनिट प्लेस पे 6 है ना, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से 2 से भाग करेंगे 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से तो 2 चौको 8, 2 दूनी, फिर 2 से कितना आएगा 2 दूनी 2 1 कम 2, 3 से तो ये कितना आएगा 3 7 21। अब इसी तरह से हम 54 का कर लें, 54 का करेंगे तो कितना आएगा देखिए 2 से ये 27, 2 से कितना आएगा 27 इक्वल टू कितना आएगा 2 से क्यों करेंगे 3 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 जा, 3 से करेंगे तो 1 जा, यानी कितना आया 2 इंटू 3 इंटू 3। अब लिखिए इसको 336 इक्वल टू क्या आएगा देखिए 2 इंटू 2 3 टाइम 4 टाइम 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 3। इसके बाद 54 इसका एलसीएफ क्या हो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हमेशा जो दोनों में कॉमन, देखिए ये और ये 2 कॉमन है ना दोनों में, ये 2 हो गया, एक ये 3 देखिए ये 3, तो ये देखिए 3, तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो गया, एचसीएफ इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया 6। अब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो, अब एलसीएम ये एचसीएफ की बात हुई, एलसीएम निकालेंगे तो दोनों को साथ में रखेंगे, यानी 336 और क्या आएगा 54, दोनों को साथ में रख लेते हैं। या तो देखिए 2 से करिए तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और फिर यही 268 आएगा, ये 27 आ जाएगा,
अभी ये 2 से जब तक डिवाइड होता रहे करते जाइए। 2 8 जा, ठीक है, 2 4 जा, और ये 27 जैसा है वैसे ही रखिए। 2 से 2 4 जा, 2 जा, 27 ऐसा है रहने दीजिए। 2 से जब तक इसके यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 आए तब तक वो 2 से डिवाइड होता रहेगा। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा, और ये 27। अब देखिए 2 से दोनों नंबर डिवाइड, दोनों में से कोई एक अगर डिवाइड होता है किसी नंबर से 2 से तो उसको करते जाते हैं। अब 2 से जब ना हो तो 3 से, ये नहीं कि डायरेक्ट आप 7 से काट दीजिएगा, 7 से नहीं करना है, यहाँ 3 से लेना है। 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 3 7 जा और 3 9 जा। अब भैया 3 से हो रहा है तो ये 7 नहीं होगा, ठीक है, 3 7 जा 27, ये कितना आया 7, और ये 7 आएगा। यहाँ पर देखिए 7 में नहीं लिखा था, 54 में 7 नहीं लिखा, ये इसमें 7, इसमें इंटू 7 होगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 3 जा, अब अगर 3 से करें तो 1 जा, 7 बचेगा, और फिर ये 7 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अगर नीचे ना दिख रहा हो तो आप यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ, 3 से यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 3, तो ये हो जाएगा 7 और ये 3 और 3 से 1, यानी एलसीएम आपका कितना आ गया। देखिए एलसीएम इक्वल टू कितना आया, एलसीएम इक्वल टू क्या करिए आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना आया 4 टाइम्स, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इसका इंटू कर डाल, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 3 जा कितना होता है 48। अब 48 3 जा, तो यहाँ पर 48 इंटू 3 कितना आएगा, 3 8 जा 24, और 3 4 जा 12 टू 14, 144, ठीक है। 48 और 48 3 जा कितना आया, यहाँ तक हो गया 144, और 144 इंटू 21, तो 144 इंटू 21 क्योंकि ये 7 21, तो 21 चौको कितना होगा 84, कैरी आएंगे, ठीक है ना। 21 चौक 84, 84 और 8 कितना होगा 92 होगा, ठीक है। और 21 एकम 21, और 21 में 9 जोड़ेंगे 30 आएगा, 3024, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया 3024 आ गया, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं वेरीफाई करता हूँ। अब वेरीफाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे इसमें कि आप लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है 324 इंटू एचसीएफ कितना है 6 है, 6 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 336 इंटू 54। आप दोनों का इंटू करिए, 324 इंटू 6 इसमें कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14, और 6 0 जा तो 1 आई कैरी, 6 3 का 18,144, ये हो गया क्या 18,144 बराबर। अब 336 गुणे 51 करिए 54, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 4 छंग 24, 4 तेईं 12, 2 14, और 4 तेईं 12, 1 13, और ये 5 छंग 30, ठीक है, और 5 तेईं 15, 15 3 18, 5 तेईं 15, और 15 1 16, तो ये कितना आ गया 4 4, ठीक है, कितना है 4 4, 8 3 11, 6 1 7 1 8, और ये क्या हो गया 1 18,144, और इसका कितना आ रहा था 6 का गुणा किए तो कितना आया इसका गुणा करने में 18,144, इसका भी 18,144, इसका भी 18,144, तो ये कितना आया 18,144, ये हुआ इसका, दोनों देखिए वेरीफाई हो गए,
दोनों वेरीफाई हो गए। 18,144 इधर भी आया, 18,144 उधर भी आया, इसी तरह से इसको वेरीफाई करना था। तो ये बन जाएगा। पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, उसको आप कोशिश करिएगा, ठीक है। आप करने की कोशिश करिएगा, पहले एलसीएम निकालिएगा, फिर एचसीएफ निकालिएगा, इसके बाद दोनों नंबर का इंटू करके इधर एलसीएम और एचसीएफ का इंटू करके और आप सीधे इसका आंसर निकाल लेंगे। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये पूरा वीडियो जो है इसमें पूरा मैं फर्स्ट चैप्टर आज आपका कंप्लीट करा दूँगा, पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट करा दूँगा। अब देखिए इसमें क्या है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालना, तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम और एचसीएफ बस निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, तो कोशिश करिएगा आप। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जैसा भी कमेंट में कुछ नहीं लिखते हैं आप। Given that the HCF 306 and 657 equal to 9, HCF दिया हुआ है, फाइंड LCM, LCM इसका फाइंड करना है। तो देखिए क्या है, HCF दो नंबर दिए हुए, कौन कौन से, 306 एंड कौन सा नंबर दूसरा दिया हुआ है, एंड 657 HCF इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM फाइंड करना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था। LCM इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन HCF होता है, ठीक है। ये हो गया आपका फार्मूला। आप फटाक से फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या है आपका 306 इंटू कितना है 657 और ये कितना है 9 है, ठीक है। अब 9 से डिवाइड करिए, देखिए 3 से पहले कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6 आया। फिर इसको क्या करिए, इसको 3 से करिए, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 9 जा। अब ये कितना है 102 इंटू 290, यानी कितना आएगा एलसीएम इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए दोनों का इंटू करके देख लीजिएगा, वही आंसर होगा। और डिवाइड करके देख लीजिएगा, कहीं पे चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है 4 तक हो गया। अब हमको 5th नंबर पे आना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो क्वेश्चन बुक से रीड करिए आप और फिर देखिए, चेक वेदर द 6 की पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। 6 की पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल। देखिए पहली बात तो मैं समझा दूँ, कोई भी नंबर अगर 0 से शुरू होगी, यानी जिसका अंत 0 से हो, तो वो नंबर हमेशा 2 और 5 दोनों से यानी 10 से डिवाइड हो जाती है। और जो नंबर 10 से डिवाइड होगी वो 10 का जो फैक्टर होता है वो 2 और 5 होता है, यानी 2 इंटू 5 होगा। यानी 2 से भी वो नंबर डिवाइड होगी और 5 से भी डिवाइड होगी, दोनों से, क्योंकि वो इवन नंबर है। और 0 है, 0 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 2 का विभाज्यता का नियम वो ये होता है कि अगर किसी भी नंबर के इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 हो, हमेशा 2 से विभाजित हो जाते हैं। 5 का विभाज्यता का नियम कि यदि किसी इकाई संख्या के इकाई के अंक में 5 और 0 या 0 और 5 हो, वो हमेशा 5 से डिवाइड हो जाती है। तो हम 6 की पावर n को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 अभी चल रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, चेक वेदर। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर के, ठीक है। तो अब यहाँ पे इफ एनी नंबर इट्स विद 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, ठीक है। तो मैं इसका बोलते जाता हूँ थ्योरी,
तो आप इसको लिखते जाइए, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी इसकी पूरी लिखें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। मैं काम की बात उसमें आपको बता दिया हूँ कि काम की बात ये है कि आप उसमें 6 की पावर n है, तो अगर इंड है 0 से, अगर 0 से अंत होता है उस नंबर के, यानी इकाई के अंत में अगर 0 हो तो 5 और 2 से, दोनों से भी, यानी 10 से भी विभाजित हो जाएगा। तो आप इसको लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि इफ नंबर कैन एंड विद डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, मैं अपने शब्दों में लिखा देता हूँ। इफ ए नंबर ends with 0 then number should be divisible by नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 10। ठीक है ना, एंड फैक्टर ऑफ, ठीक है ना, एंड फैक्टर ऑफ 10 is 2 and 5, then number is also divisible by 2 and 5। वो दोनों नंबर 2 और 5 से भी विभाजित होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखिए हियर 6 की पावर n, 6 की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into 3 की होल पावर n। ठीक है ना, हैज नो फैक्टर, ठीक है ना, नो फैक्टर 2 and 5। यहाँ से देखिए 6 की पावर n में 2 into 3, ठीक है ना, 2 और 3 है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए हैज नो फैक्टर 2 and 5। ठीक है ना, 2 and 5। सो we can say that 6 की पावर n नंबर 6 की पावर n ends with 0। यानी ये जो 6 की पावर n है, ये हम कह सकते हैं कि 0 से इन नहीं होगा, ends with, so 6 की पावर n we can say that number 6 की पावर is 6 की पावर n is not ends with 0। यानी 6 की पावर n जो है वो 0 से अंत जिसका नहीं होगा, ये इसका आंसर है। बस इतना इसको आप लिख लीजिएगा। और इसके बाद हम थ्योरम नंबर 1.3 में आते हैं, जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, कि रेशनल है कि इरेशनल है। ये 1 नंबर का ये क्वेश्चन जरूर है, 3 नंबर का, 4 नंबर का आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो थ्योरम नंबर 1.3 आप देखिएगा अपने स्क्रीन में, और मैं यहाँ से बोलूँगा और आप बुक में भी अपने देखते जाइएगा। थ्योरम नंबर 3 क्या है? लेट P बी ए प्राइम नंबर। P कोई एक प्राइम नंबर है। इफ P डिविजिबल डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। मैं इस थ्योरम को अच्छे समझा देता हूँ आपको। P divides A where A is a positive integers। कोई भी नंबर P है, अगर P स्क्वायर A से डिविजिबल है, जैसे मान लीजिए 9 जो है P का
3 का स्क्वायर है कि नहीं? तो अगर ये 3 से डिविजिबल, ठीक है, तो 3 भी 3 से डिविजिबल हो, यानी इस नंबर का मतलब क्या हुआ कि अगर a इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी अगर ये है, ठीक है ना, a इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी a इक्वल टू मान लीजिए 25 और a इक्वल टू यहाँ पर 5, तो इसका जो ये जो है ये इससे डिवाइड होगा। अगर इसका स्क्वायर अगर इस नंबर से डिवाइड है, इसका स्क्वायर अगर इस नंबर से डिवाइड है, तो ये नंबर भी उससे डिविजिबल हो, यानी ये जो a होगा उसका बिना स्क्वायर के, यानी उसका स्क्वायर रूट भी उससे डिविजिबल होगा। ये है इस क्वेश्चन का मतलब, समझ में आएगा? तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 5, और 5 से डिविजिबल होगा। बस ये देखिए, अब देखिए हम कहाँ पे आते हैं, एक्सरसाइज 1.3 में। 1.3 एक्सरसाइज में रेशनल नंबर फाइंड करना, कि कौन सी नंबर रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है कि नहीं है, ये वेरीफाई करना है। इसकी जो थ्योरी है पूरी आपको बुक में जो लिखी हुई है वही लिख देना, और पहले हम मान लेते हैं कि वो नंबर एक रेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.3 का, कि प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल। हम मान लेते हैं कि रूट 5 इज नॉट ए रेशनल नंबर। अब कोई भी इज ए रेशनल नंबर, अब अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो कोई भी दो इंटीजर्स, चिल्लाते चिल्लाते गला पूरा दर्द करने लगे, दो इंटीजर्स a और b हो गए, कोई भी दो इंटीजर्स a और b हो गए, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसका थ्योरी आपके एग्जाम्पल में आप देखिए पूरा इसी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, देयरफॉर b कैन फाइंड टू इंटीजर्स a और b, a एंड b सच दैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर है, अगर यह परिमेय संख्या है, तो देन एनी टू इंटीजर्स फॉर टू इंटीजर्स just a and b such that रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, इसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी या पी अपॉन क्यू या इसी को a अपॉन बी लिख लीजिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा b रूट 5, अब a स्क्वायर इक्वल टू करिए तो ये क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना, तो देखिए b रूट 5 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका ये रूट हट जाएगा तो 5 आ जाएगा, इधर आ जाएगा b स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से मान लीजिए कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो नंबर होगा, ये 5 जो होगा ये b स्क्वायर से डिविजिबल, यानी b से भी डिविजिबल होगा, और इनके दोनों पे जो फैक्टर होंगे वो अदर देन 1 के अतिरिक्त भी होंगे कुछ, और वो उसको डिवाइड करें। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट a इक्वल टू 5c मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर की जगह आपको क्या लिख देंगे 5c, ठीक है, का स्क्वायर इक्वल टू 5b का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और c का स्क्वायर इक्वल टू 5b का स्क्वायर। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे आप, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, देखिए तो ये क्या हो जाएगा 5b का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5c का स्क्वायर,
यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5c हो जाएगा। ये b स्क्वायर इक्वल टू √5c हो जाएगा। तो इससे ये बात साबित होती है कि दोनों जो इसके कॉमन फैक्टर हैं, और ये देखिए b इक्वल टू √5c हो जाएगा, √5c, यानी किसी भी तरह से ये इसका रूट नहीं हट रहा है। अब अगर रूट नहीं हट रहा है तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही होगी, ठीक है। तो इसकी थ्योरी जो है पूरा आप इससे बुक से उतार लीजिएगा, और इसको यही लिखना है कि दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब है कि b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, b स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, तो b भी 5 से डिविजिबल होगा, लेकिन b जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5c हो जाएगा, ठीक है। b जो है √5 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी √5 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि a और b कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है, दैट a एंड b है 5 एज द कॉमन फैक्टर। मैं बुक से देख रहा हूँ, बुक में ये लास्ट की जो थ्योरी लिखी हुई है उसको आप लिखिएगा, और लास्ट में आप लिख दीजिएगा कैन नॉट बी एक्सप्रेस, hence √5 cannot be expressed as p upon qr, it can said that √5 is irrational। √5 एक इरेशनल नंबर है। इस तरह से आप करिएगा इसको। और इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3 + 2 √5, ये भी आप एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उसको बिल्कुल हर क्वेश्चन को इसी तरह से करना है आपको, बस ये ध्यान रखिएगा। और ये एक ना एक नंबर क्वेश्चन ये एग्जाम में आएगा ही आपको, और इसमें कुछ नहीं करना है, सब क्वेश्चन में इसी तरह से करने हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है। अब आते हैं हम थ्योरम नंबर 1.5 और थ्योरम नंबर 1.6। अब थ्योरम नंबर 1.6 क्या है, आप देखिए स्क्रीन पे। मैं थ्योरम नंबर 1.5 पहले लेता हूँ कि लेट x बी ए रेशनल नंबर। x कोई रेशनल नंबर है whose decimal expansion terminates, then x can be expressed then x can be expressed in the form p upon q when p and q are co-prime। उसको हम p और upon q के रूप में लिख सकते हैं। and the prime factorization of q is of the form 2 की पावर n और 5 की पावर m, where n and m are non-negative integers। क्वेश्चन में देखिए थ्योरम में है क्या कि अगर कोई भी नंबर अगर पूरी तरह टर्मिनेट्स हो जाती, टर्मिनेट का मतलब पूरी तरह से कट जाना, ठीक है, पूरा पूरा उसमें भाग चले जाना, डेसिमल के 3 प्लेस तक भी अगर डिवाइड हो गया तो वो भी टर्मिनेट ही कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ, समझिएगा, जैसे मान लीजिए ले लिया मैं 57, इधर क्या ले लिया 50, और इधर क्या कर लिया मैं, इधर ले लिया 4, ठीक है। अब आप समझिएगा 4 × 1 = 4, ये कितना आया 70, 4 × 4 = 16 -1 आया। अब पॉइंट लगा दीजिए, इधर 0 लगा दीजिए, 0 आ जाएगा। 4 × 2 = 8 आया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 0, 4 5 यानी पूरा पूरा नंबर ये 57/4, 57/4 = क्या है 14.25, यानी ये पूरा टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया टर्मिनेट। अब हम जब 14.25 को हम रेशनल नंबर में फाइंड करेंगे, लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 100 से इंटू कर दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा 1425/100 हो जाएगा, यानी 1425 को 2 × क्या लिख देंगे इसको 5 × 5, यानी 1425 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। n और m ये हो गए,
या तो इसको n मानिए, इसको n मानिए, इससे कोई वो रूल नहीं है कि इसका पहले को n मानना है कि दूसरे को n मानना है। जैसे मैंने अभी पढ़ा n फिर m पढ़ा, ठीक है, दूसरे थ्योरम में आपके लिखा हुआ है पहले n फिर बाद में m, तो इससे कोई पर्टिकुलर वो नहीं है। आप कोई भी ये नंबर हो सकते हैं, हो सकता है 1 ही हो सकता है 2 ही हो, तो ये रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है और ये पूरी तरह टर्मिनेट हो जाएगा, यानी जिसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m अगर रहा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये बात फैक्ट, ये फैक्ट, ठीक है। इस थ्योरम से ये साबित होता है कि अगर कोई भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में अगर 2, अगर उसका फैक्टराइजेशन डिवाइड में 2 की पावर m और 5 की पावर m है तो टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। अब थ्योरम 1.6 आप देखिए स्क्रीन पे। तो थ्योरम 1.6 क्या है? थ्योरम नंबर 1.6 ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोनों, ठीक है, टर्मिनेट्स और नॉन टर्मिनेट्स के लिए। लेट x इक्वल टू p अपॉन q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 की पावर n और 5 की पावर n, where n and n are non-negative integers, then x be decimal expansion with terminates। अगर 2 की पावर, ये भी वही बात है, 2 की पावर n और 5 की पावर n में आएगा तो वो रेशनल नंबर हमेशा टर्मिनेट रेशनल नंबर होगा, यानी पूरी तरह कट जाएगा। ये बात इससे पता चलती है। जैसे आपको एक्सरसाइज 1.4 आते हैं, तो 1.4 एक्सरसाइज में क्या है, देखिए 1.4 एक्सरसाइज में क्या है, आपको फाइंड करना है 13 अपॉन 3125। इसको आप लिख सकते हैं कैसे, देखिए आपको टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट बताना। 13 अपॉन 3125 आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3125 को इसको आप डिवाइड करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 6 कितना हो 30 और एक बचेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से कितना आएगा 5 आएगा, 5 से 1 आएगा, यानी 13 अपॉन क्या हो गया 5 की पावर, यहाँ पे क्या हो गई, या 5 का इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी क्या हो गया 13 अपॉन 5 की पावर 5, कितना 5 की पावर 5 आया। अब अगर हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 5 की पावर m, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इज टर्मिनेटिंग। अब देखिए इसमें 2 नहीं है तो 2 हम इंटू कर सकते हैं इसमें। अगर 2 इसमें नहीं है, देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 हमारा आना चाहिए टर्मिनेट के लिए, 2 और 5 आना चाहिए, तो दो में से कोई एक अगर आ गया तो एक हम अपने आप ला सकते हैं। जैसे देखिए 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 से हम इंटू कर दें इसको, ये हो जाएगा क्या 26, और ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1, तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर n, या इसको हम m इंटू 5 की पावर m कि ये फॉर्म में है, ये है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर, आप लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर इज, डिनोमिनेटर यानी हर, डिनोमिनेटर इज फॉर्म ऑफ p upon q, a form of 2 की पावर n into 5 की पावर n, so this number is terminate, ठीक है ना, terminate, ये terminate नंबर इज टर्मिनेट, या नंबर इज टर्मिनेट नंबर, इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, इज टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसी तरह से 17 अपॉन
ये है 17 अपॉन ये है, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग। 17 अपॉन 8 है, तो 2 इंटू 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 टू की पावर 3 में। इसी तरह से ये है। अब देखिए थर्ड नंबर देखिए 64 455, ठीक है। तो देखिए 64 400 थर्ड नंबर इसका मतलब, दूसरा नंबर भी टर्मिनेट है 64 और 455। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 455, 5 से किए 9 जा 5 1 जा 5, फिर ये क्या हो जाएगा 7 13 13 ये 1, यानी हम क्या लिखेंगे इसको 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13। देखिए अब ये क्या है, इसमें 5 तो है लेकिन 13 और 7 भी साथ साथ में, तो अगर 2 और 5 के अतिरिक्त तो कोई भी अदर फैक्टर आता है इसका, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। या डेसिमल एक्सपेंशन विल बी इट्स फैक्टर, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसमें 13 अपॉन 3125 है, उसको भी इसी तरह से करना है और चेक करना है, इसको डिवाइड करके देखना है। तो डिवाइड करके देखिएगा आप, और मेरे ख्याल से अगर ये आप चैप्टर समझे होंगे, अगर अच्छे से आपने समझा होगा, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर मेरे जितने भी वीडियो सबने देख लिए हैं उसको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसके बाद अब मैं 7 चैप्टर से स्टार्ट करूँगा। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।